आप सभी को बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र में कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए, तो हमने लास्ट कक्षा में हमने बीए 2 थर्ड सत्र रानीचंद विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस प्रकार आपके लिए पाठ्यक्रम चयनित किया गया, इसके बारे में हमने विवरणात्मक रूप में जानकारी हासिल की है। तो आज इस कक्षा में हमने माधवी जो भीष्म साहनी ने लिखा हुआ जो नाटक है महाभारत पर आधारित, आज माधवी नाटक के पहले अंक के पहले दृश्य के बारे में आज इस कक्षा में हम विवरणात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। तो नाटक का पहला दृश्य ढोल मंजीरे के साथ एक धून और शीघ्र समाप्त हो जाती है। नाटक का प्रारंभ ढोल और मंजीरों के साथ साथ गूंजती आवाज के साथ आवाज क्या होती है, समाप्त हो जाती है। कथावाचक होता है। धर्म ग्रंथों में मनुष्य का बहुत से गुण गिने गए हैं। धर्म ग्रंथों के अंदर मनुष्य के बहुत से गुणों के बारे में चर्चा की गई है, पर कहा है कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गुण है। जो कर्तव्य पालन है, इंसान का जो कर्तव्य है, वो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। मनुष्य कर्तव्य परायण वही एक सच्चा साधक है। जो कर्तव्य परायण होता है वह एक सच्चा साधक होता है। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, अपने धर्म के प्रति कर्तव्य और सच्ची साधना वही कहलाता है। तो देखिए, अपने माता पिता के प्रति इंसान का बेटे का कर्तव्य होता है, गुरु के प्रति अपने शिष्य का कर्तव्य होता है और धर्म के प्रति हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। इसी के साथ साथ मनुष्य क्या होता है, जैसे एक साधना प्रवर्तक बनने लगता है, एक साधक कहने के लायक हो जाता है। तो और कर्तव्य पलायन क्या कि जो वचन दे दिया उसे पूरा किया, मुंह से जो बात कह दी वह पत्थर की लकीर बन गई, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है। तो जो वचन दिया जाता है, जो प्रतिज्ञा की जाती है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करना यही क्या है, जैसे वो पत्थर की लकीर बन जाती है। जो तुलसीदास जी ने कहा है, रघुकुल की रीति सदा चली आई, रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। तो किस प्रकार जैसे देखिए तुलसीदास जी की जो बात है, जो सत्य कथन है, जो रघुकुल की रीति सदा चली आई है, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। तो देवियों और भद्र पुरुषों, आज हम आपको इस कर्तव्य परायण पर एक आधारित कथा सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार जैसे कर्तव्य परायण के प्रति आज एक कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक बार देवलोक में विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे। तो देखें किस प्रकार महाभारत की कथा का प्रसंग यहाँ पर उल्लेखित होता है। भगवान विष्णु जी देवलोक में ध्यान मग्न थे, फिर एक सहसा उनका ध्यान भग्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका ध्यान भग्न हो जाता है और बड़े विचलित हो जाते हैं। तो उन्होंने मन को स्थिर और एकाग्रत में विचार किया, इसका कारण क्या है, ध्यान मग्न क्यों हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उसके बारे में उन्होंने विचार किया। तभी अपने दिव्य चक्षु से, दिव्य आंखों से उन्होंने देखा कि नीचे पृथ्वी पर एक भक्त गंगा नदी के तट पर, तो दिव्य चक्षु से देखा उन्होंने गंगा नदी के तट पर खड़ा, दोनों हाथ जोड़े हुए तत्मस्तक उन्हें व्यक्ति उन्हें स्मरण करने लगा है। तो गंगा नदी के तट पर एक व्यक्ति उन्हें स्मरण करने लगा है, भगवान विष्णु जी को। इस पर विष्णु भगवान ने तत्काल अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और बोले, हे गरुड़, तुम तत्काल पृथ्वी पर चले जाओ, हमारा एक भक्त संकट में है। तो देखिए विष्णु जी अपने वाहन को बुलाते हैं, गरुड़ वाहन को बुलाते हैं, उसे बोलते हैं
तुम तत्काल पृथ्वी पर जाओ, हमारा भक्त बड़े संकट में है। गंगा में कूदकर वो आत्महत्या करने जा रहा है, गंगा में कूदकर वो आत्महत्या करने जा रहा है, उसे हमें याद किया है जो आज्ञा महाराज। गरुड़ देव बोले और उसी समय वो फैलाए धरती की ओर उतरे और शीघ्र उन्होंने पाया एक वनस्थली निकट गंगा तट पर एक युवक जलधारा के ओर मुंह के खड़ा हुआ है। जब विष्णु जी का वाहन गरुड़ जब पृथ्वी पर आता है, गंगा नदी के तट पर जो बहते हुए जलधारा को, पानी को देखते हुए एक युवक खड़ा हुआ है, संकट में है। उन्हें देखकर गरुड़ महाराज गंगा तट पर जलधारा की ओर खड़ा है। गरुड़ देवता ने धरती पर उतरते एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। तब गरुड़ क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण का एक रूप धारण कर वो युवक के सामने उपस्थित हो जाते हैं। एक कष्ट है मुनि कुमार, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो एक ब्राह्मण का रूप धारण कर गरुड़ ने युवक के पास जाते हैं, मैं आपकी क्या सहायता करना चाहता हूं, आप किस कष्ट में हो, किस संकट में हो। तो मुनि, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। युवक बोला, मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, मेरे जीवन में आज कोई सार्थकता नहीं है। मैंने अपने गुरु को एक वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर नहीं पाया हूं। आज मेरा जीवन मुझे अधूरा महसूस होने लगा है। मैंने वचन दिया है, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा दी है मेरे गुरु को, तो आज उसे मैं पूरा न कर पाया हूं। मेरे जीवन की कोई सार्थकता मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने गुरु महाराज के लिए गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया। मुझ जैसा पातकी के लिए मर जाना ही उचित है। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, उस वचन को पूरा न किया। मैं आज अपने आप को मैं अधूरा महसूस करने लगा हूं, इसीलिए आज मेरा जीवन ही निराधार है, तो मेरा जीना ही मुश्किल है। आज मैं इसीलिए आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया हूं। इस पर गरुड़ देव बोले, मुनि कुमार विस्तार से बताओ, तुम्हें कौन सी गुरु दक्षिणा जुटानी थी। ब्राह्मण के रूप में जो गरुड़ जी ने मुनि कुमार के सामने उपस्थित हुए पूछते हैं, तुम्हें कौन सी गुरु दक्षिणा जुटानी थी और तुम उसे क्यों नहीं जुटा पाए। क्या वचन दिए वो अपने गुरु से, बताओ मुनि कुमार बताओ। तो मुनि कुमार ने अपनी सारी व्यथा गाथा सुनाई, अपनी पूरी कथा कहानी स्टोरी मुनि कुमार ने गरुड़ देव को सुनाते हैं। इस पर गरुड़देव कहने लगे, मुनि कुमार इधर निकट महाराज ययाति का आश्रम है, तो मुनि कुमार तुम चिंता मत करो, यही निकट नजदीक दानवीर शूर महाराज ययाति का आश्रम है और उनकी ख्याति देश देशांतर में फैली है। बड़े दानवीर हैं वो, उनकी ख्याति देश के कोने कोने में फैली है। उनके द्वार से कभी कोई अभ्यर्थी आज तक खाली हाथ नहीं आया। जो भी गया उनके द्वार से कुछ न कुछ लेकर आया है। यही निकट उनका आश्रम है, तुम उनके पास जाओ, निश्चय वे तुम्हारी मनोकामना पूरा करेंगे। तुम क्या करो मुनि कुमार, तुम ययाति महाराज के आश्रम जाओ और जाकर उनसे तुम्हारी व्यथा सुनाओ, वो जरूर तुम्हारी मनोकामना को पूरा करेंगे। कहते हुए जैसे ब्राह्मण के रूप में जो रूप धारण के गरुड़ महाराज ने उसे सूचित करते हैं। यही से महाभारत में मुनि कुमार गालव की कथा यहाँ पर आरंभ होती है। यही महाभारत के कुछ अंश को लेकर इस नाटक को भीष्म साहनी ने माधवी के रूप में चयनित किया है। यही गालव का कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। महाराज ययाति आश्रम, ययाति अपने 2 आश्रमवासियों के साथ प्रांत काल बैठे हुए हैं। तब देखे ययाति यहाँ कितना सूना सूना है ना। 2 आश्रमवासी हैं, उनके साथ आश्रम में उपस्थित हैं। दृश्य यहाँ पर नाटक का दृश्य प्रारंभ होता है। आश्रमवासी एक कहता है महाराज से, हमने देखा महाराज इस वनस्थली में आपका मन अभी तक नहीं लगा है। एक आश्रमवासी ययाति महाराज से कहता है, इस वन में वनस्थली में आपका मन अभी नहीं लगा है। ययाति, नहीं लगा बंधु, ठीक कहते हो तुम।
जिन दिनों राजपाट के कर्मों में व्यस्त था, तो इन दिनों की बात जो था कब राजपाट की चिंताओं से मुक्त होकर एकांत में पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करूंगा। जब मैं राजपाट था, जब महाराज था, तब मुझे पूजा अर्चना करने के लिए समय नहीं मिलता। तो आज मैंने पूरे राजपाट से, तो आज पूरा पूजा अर्चना में मैं अपना समय व्यतीत जरूर करूंगा। मुस्कुराता है, राजपाट तो पीछे छोड़ आया हूं, मन की अशांति अभी भी मेरे साथ है। राजपाट को सब छोड़ आया हूं, लेकिन आज भी मन मेरा अशांत महसूस होने लगा है। आश्रमवासी 2 कहता है, कहाँ राजपाट की धूमधाम और कहाँ वनों का सूनापात, कहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं और कहाँ वनों का कठोर जीवन। महाराज आश्रमवासी 2 कहता है, देखिए जो राजा महाराजाओं के पास ऐश आराम का जीवन होता है, और कहाँ आश्रम और कहाँ वनस्थली का जीवन कितना कठोर होता है ना महाराज। आश्रमवासी 1, महाराज की सुख सुविधा से मोह नहीं है जो राजा सत्ता और अधिकार का त्याग कर सकता है। अगर महाराज की सुख सुविधाओं की मोह होता, लालच होती, तो आज उसे छोड़ नहीं पाता। महाराज को पहले से में मोह नहीं था, तब सूनापात सुख आश्चर्य का मोह क्यों होगा? दानवीर ययाति का मन क्यों अशांत होना चाहिए? तो कभी उन्हें मोह नहीं था, लेकिन दानवीर महाराज का मन आज अशांत हो गया है। आपने सदा धर्म का पालन किया है, पितरों की पूजा अर्चना आराधना पर त्रुटि नहीं रहे, इसी के कारण आपको यश मिला है। समस्त आर्यवर्त में आपका नाम धूम है। आश्रमवासी 2 कहता है, सदा आपने अपने पूर्वजों का, पितरों का आदर किया है, सम्मान किया है, तो आज ये मोह आशा लालच से मुक्त होकर आज आप आश्रमवासी बने हैं। आश्रमवासी 2, एक बात और भी है महाराज, जिस कारण आपको यह सुना सुना लगता है। आश्रमवासी 1 पूछ रहा है अत्या महाराज से, आपको सब क्यों सुना सुना लगने लगा है? आश्रमवासी ययाति, वह क्या तुम्हें सदा नई नई बातें सूझती है ना? तुम्हें सदा हमेशा नई बातें सूझती हैं। आश्रमवासी 2, प्रशंसा महाराज, यह प्रशंसा करने वाले दरबारी नहीं हैं, सारा वक्त राजा के आस पास रहते हैं। जैसे राज के दरबार में इर्द गिर्द क्या होते हैं? प्रशंसा करते हैं, वाह महाराज क्या बोल, वाह महाराज, वाह महाराज की जय हो, जैसे प्रशंसा करते हैं। आज ये आश्रम में आपकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है। इसमें राजा के अहम की तुष्टि रहती है, प्रशंसा से राजा के अपार सुख मिलता है, यहाँ आपको वह सुख नहीं मिलेगा। प्रशंसा से राजा को सुख सुविधा, सुख आनंद मिलता है मन के लिए, तो आज वो प्रशंसा वह आनंद यहाँ नहीं है। आश्रमवासी 1, इन्हें प्रशंसा की आवश्यकता है। दानवीरों में उनका नाम सत्य हरिश्चंद्र दानवीर कर्ण के साथ लिया जाता है, उन्हें प्रशंसा की ललक क्यों होगी? आश्रमवासी 1 कहता है, महान दानवीरों में सत्य राजा हरिश्चंद्र कर्ण जैसे दानवीरों में नाम लिया जाता है महाराजा ययाति का, तो दानवीर में कर्ण के साथ उनका नाम लिया जाता है। प्रशंसा की ललक उन्हें क्यों? उन्हें कोई आशा मोह नहीं है। ययाति, मैंने कर्तव्य को सदा कर्तव्य मानकर किया है, मैंने सदा अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दिया है, मैंने हमेशा मेरे कर्तव्य का पालन किया है, मेरे सामर्थ्य मेरी शक्ति से बढ़कर मैंने दान किया है, गरीबों की मदद की है, तो मैंने पूरे राजपाट दान में देकर आज मैं आश्रमवासी बन गया हूं, मेरे कर्तव्य को पूरा किया हूं। आश्रमवासी 2, फिर क्यों? तो कारण होगा महाराज, आपका मन खोया खोया लगने लगा है। आश्रमवासी 2 कहता है, फिर भी आपका मन खोए खोए जैसे महसूस होने लगा है। आश्रमवासी 1, महाराज क्या आपकी बेटी के कारण तो आपका मन अशांत नहीं रहता? आश्रमवासी 1 पूछता है, क्या अपनी बेटी के लिए आपका मन अशांत महसूस होने लगा है? क्या आपका मन इसीलिए चंचल होने लगा है? राजपाट में बने रहे तो अपनी माधवी का स्वयंवर रचा पाते।
अगर आप राजपाट में रहते अपनी बेटी माधवी का स्वयंवर रचा पाते, तो देखिए आज पूरा राजपाट अपने दान में देकर आप एक आश्रमवासी बन गए हैं। क्या अपनी बेटी के लिए आपका मन अशांत है? अच्छे से अच्छा वर उसे मिल जाता ना। अगर आप महाराज रहते, उसे अच्छा वर मिलता, तो उसकी स्वर्गवासिनी माँ की आत्मा को शांति मिलती। माधवी की माँ को, आपकी पत्नी की आत्मा को तभी शांत महसूस होता, शांति महसूस होती जाती। उसका स्वयंवर तो मैं यहाँ भी रचाऊंगा, आश्रमवासी से कहता है, उसका स्वयंवर मैं आज इस आश्रम में भी रचाऊंगा। राजाओं ने मुझे भूल दिया है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं भूला। राजाओं ने मुझे भूला है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं भूला। तब तक परिचारक का प्रवेश होता है रंगमंच पर। जब आश्रमवासी 1, आश्रमवासी 2, ययाति महाराज तीनों के बीच में जब रंगमंच पर जो संवाद चलने लगा है, तब तक परिचारक का प्रवेश होता है। परिचारक, महाराज एक आगंतुक आपसे मिलना चाहता है। कोई एक मुसाफिर आया है, कोई यात्री आया है, तो आपसे जरूर आपको मिलना चाहता है। आगंतुक प्रवेश हुआ है। ययाति, आश्रम के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, अंदर आने दो। आश्रम के द्वार तो सभी के लिए खुले हुए हैं, उन्हें अंदर आने दो। परिचारक प्रस्थान होता है, चला जाता है। आगे बढ़कर बहुत दिनों बाद किसी अतिथि ने हमारे आश्रम में प्रवेश रखा है। तो ययाति महाराज कहते हैं, जाओ, जो मुसाफिर आया है उसे बुला लेकर आओ। तब आश्रमवासियों के सामने कहते हैं, कोई आज बहुत दिनों के बाद हमारे आश्रम में किसी ने प्रवेश किया है, कहता है। तो छात्रों, तो आज हम इस कक्षा यही रुक जाते हैं। तो हम नेक्स्ट अगली कक्षा में जो मुसाफिर कोई परिचारक किसे बुला लेकर आता है, तो इस नाटक की कथा को हम अगली कक्षा में कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।